कजरी, मेरे सवालों का यही जवाब है। तुम मुझे बताओ कि तुम आग क्यों लगाई, कैसे लगी आग? इसी बात की जानकारी हमें चाहिए, बताओ। हम तो सच बताओ, हाँ, आज तक हमको बात मुझसे कुछ छिपाई नहीं है, लेकिन ये बात तुमको मैं जरूर बताऊं। छुपाना भी नहीं। बताओ तुम्हें क्या ये हाल सारा, बताओ तुम्हें ये हाल सारा, मैं गर्द से डूबा कब सितारा, बताओ तुम्हें क्या ये हाल सारा। मुझे मेरे मायके में, मुझे मेरे मायके में पहुंचा दो रे स्वामी, बालों का करो मांग कर भी अपना गुजारा, करो मांग कर भी अपना गुजारा, है गर्द से डूबा कब का सितारा, तुम साफ साफ बताओ, कहना क्या चाहती हो? स्वामी, हाँ, आज तक हम तो का अम्मा के कोनो बात नहीं बताई, कौन सी बात? शायद ही बने कि अगर हम तो का कुछ बताओ
तू तो बाहर ड्यूटी कर रहा था तो उसका टेंशन है, लेकिन कभो कभो इंसान के ना बोलब से ज्यादा बेहतर होता। शायद यही के फायदा अम्मा उठावत रहे स्वामी। आज 3 दिन से हमारी तबीयत नहीं सही है। अम्मा के कहियो गए कि अम्मा हमका दवाई मंगा दो। अम्मा कहते जवाब रहा कि तोर भाई पैसा दे बाटे का कहाँ पाई जो लोग दवाई लिए। और अच्छा बाटे कि हम तो कई बार भगावे चाहते। अच्छा बाटे ऐसे मर जावे तो ज्यादा सही रहे। रही हमारे बेटवा के बाद तो पर्वत जब हमारा ड्यूटी कहीं किया तो कुछ भी बताया था कि तोर कजरी होकर चालू चलन ठीक ना है ना, बच्चलन रही। कुछ भी बताया दे अपने बेटवा के, हमारे बेटवा के विश्वास कही रही। अम्मा के आई खाना बनाए के हम कहे कि चल अम्मा खाना खाएंगे। हमारे इतना बात कहते ही बात उठा के हटर हमका मारे लगे। और इतना मारे के बाद मारे के हमका बेहोश कर दिया। उसके बाद हमका कुछ नहीं पता कौन हमारे साथ में काम करे। हमका बतावता कि हम अपने शरीर में आग लगाए रहे। तू खुद ही सोचा जवान इंसान बेहोश बैठे तो अपने शरीर में आगे कैसे लगा सकता। खैर तो कहता हमारे बात पे विश्वास न हुई, लेकिन जो सच्चाई नहीं हम तुमके बताएंगे। औरत और आदमी के बीच में ही विश्वास के डोर होते स्वामी। तू आज वो डोर कमजोर कर दे, हमारे ऊपर न विश्वास करके हम तो का ताना न मारा न तो का कुछ कहा भाई। बस हाथ जोड़ के ही विनती करते तो से हमका हमारे भैया भौजी के लगे पहुंचा। मरा भाई एक रोटी कम खावे, कम से कम उनकर आंखी के सामने जिंदा तो रहे। अरे हम छोड़ के अपन माए बाप नहीं देखे रहे। हमारे भैया भौजी हमका पाल पोस के सियान कहते। कभो अम्मा बाबू की कमी खले नहीं दे। शादी में तुम कितनी खुश रहे कि चल कम से कम महतारी मिल जाए हमको। लेकिन हमका क्या पता रहा कि तुम्हार महतारी हमार महतारी न बन गई। या हो सकता हमसे कोनो कमी होगी जो अम्मा हमारे सास बन गिरेगी, हमार महतारी न बन पाए। अगर हमार भैया इतना पैसा होता तो दे नहीं होते, लेकिन गरीब आदमी खातिर 50,000 रकम बहुत बड़ी होता। अरे मुश्किल से हमारे घर तो चूल्हा जला तो 50,000 दहेज कहाँ से ली। हम तोरे हाथ जोड़ दे, हम हमारे भैया भौजी के लेके पहुंचाए था। वैसे हम तो इतना दिन होंगे अपने भैया के देखा, हम तो उनकी सूरत भूल गई कि कैसे हुई। अब न जाने कहे हमारे भौजी के हमका बहुत ख्याल आवत बाटे स्वामी। हम तो हर कसम खाए के कहते ना तो हम अपने शरीर में आग लगाए, ना हम कोनो ऐसी जिद करे अम्मा से कि जिसके वजह से लोग तुम्हारे ऊपर अंगुली उठावा कि पर्वत तू तो ड्यूटी कर था, तू बहरे रहा था, तोहार औरत तोहार मेहरानी तोहरे मातारी के ही गुल खिलावा। इस संस्कार हमका हमारे भैया भौजी नहीं दे स्वामी। बस तो सीख के बिनती बाटे हमार कि हमका हमारे भैया भौजी के लेकर पहुंचाए था। कम से कम जिंदा रहा बनकर आंखी के सामने ना बने। हमका हमारे भौजी
मुझे माफ कर दे। मैं अपनी माँ के बहकावे में आ गया, तेरे ऊपर तुझे गलत समझ कर तेरे ऊपर झूठा कलंक लगा। मुझे मालूम था, मुझे विश्वास था कि मेरी कजरी कोई ऐसा गलत कदम कभी नहीं उठाएगी कि जिससे मेरे मान सम्मान पर धब्बा लगे। मेरी माँ ही ने झूठ बोली है। और कजरी, अरे तुम तो औरत के रूप में एक लक्ष्मी हो। मालिक करे तुम्हारी जैसी औरत को मिले, और तुम जैसी औरत कि अपने पति के लिए, अपने पति के चेहरे पे खुशी पाने के लिए, खुशी देखने के लिए इतनी दुख दर्द, इतनी मुसीबत झेली, लेकिन फिर भी अपनी परेशानी कभी मुझसे नहीं बताई। तुम घबरा मत, तुम कहीं नहीं जाएगी। जहां ये पर्वत रहेगा वहीं मेरी कजरी भी रहेगी। तुम बैठ जाओ, मैं माँ को बुलाता हूँ। जाती छोटी भक्ति, तो मेरी माँ है जो हजाई है। तेरी वजह से मेरा परिवार बेकार हो रहा है। मेरी लक्ष्मी जैसी औरत पे झूठा लगा। यही तो मैं सोच रहा था कि तुम आओ, तुम्हारे सामने ही से मारूंगा। तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि मेरी कजरी ने अपने आप को आग लगाई। तुम्हें हमें फंसा करके जेल में भेजना चाहती थी। पहले मेरी बात सुन। झूठ बोली, वो भी अपने औलाद से। लोग यहाँ कितने मंदिर कितने मस्जिद में जाकर के पूजा करते हैं, तो कभी औलाद नसीब होते। मैं तेरा इकलौता बेटा, और मेरी ही कसम खाकर के बोली। कजरी ने अपने आप को आग लगाई। हरामजादी, तू जैसी माँ तो बेहतर है औलाद भी। अपने आप को तो आग नहीं लगाई, लेकिन अगर तू जिंदा रहेगी, ये मेरा हंसता खेलता परिवार हम दोनों की जोड़ी खत्म कर देगी। लेकिन वो चांस मैं तुझे नहीं दूंगा। आज यहीं पर तेरे गले में फांसी का फंदा लगा करके अगर मैं तुझे चांस नहीं मार दिया तो मेरा भीड़ा क्या करता? चलना लगा ही डेढ़ हाथ है के। ये क्या करता है तू? झूठ बोले पीछे से, कहीं तुम हट जाओ मेरे सामने से। दोस्ती ठीक पर तो हिया ही है। जाति ठीक पर तो हिया ही है। हराम जाति ये तो बैठवा में तो दूसरा क्या हो बेटा? रहा कर। काहे बरे मारता है जान से? आखिर जान से मार देवा तो का जेल हो जाए तब तो हम अकेले रहबे ना। ये हरामजादी मुसीबत है। बता, मेरी कसम खा के झूठ बोली कि कजरी ने मेरे आप को आग लगाई। हरामजादी नहीं, वो मातारी है। अगर बड़े के हाथ उठा था तो अच्छे के छोटे के अच्छे खातिर उठा था।
और एक महतारी की कीमत हमसे ज्यादा की जानी। हमरे तो महतारी बाटे नहीं और तुम्हारे यहाँ तो तू उनका जान से मारे चाहता है। समझदार है तो पागल जी बोला तू। नहीं दिखा दे हमारे भाई सुना हमारी बात सुना, हमारी तबीयत ठीक नहीं बेटा। अम्मा कैसे समझाएगा, नहीं तो इनका कहीं नहीं घर में रही, जब तुम्हारी ड्यूटी बटे तो उनको हम लिया चलो। कजरी तुम घबराओ नहीं, अब हम आज के बाद इस घर में रहेंगे नहीं। जहाँ मैं रहूंगा, जहाँ मेरी ड्यूटी है, चलो वहीं तुम भी मेरे साथ में रहो। ठीक है। आराम जाती को छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। अपने आप को जब बनाएगी, खाएगी, देखभाल करेगी, तब उसके समझ में आएगा। हम आओ चल भाई, हम आओ चल कहाँ मजा हुई, आप खड़ी कर जा। कजरी देखो तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम मेरे साथ चलो। पहले किसी अच्छे डॉक्टर के पास, डॉक्टर से बात करके पहले तुम्हारे लिए इलाज के लिए दवा, अच्छी दवाइयाँ कराएं और तुम ठीक ठाक हो जाओ। ठीक है? कहाँ लिया गया था डॉक्टर लगे? हाँ? कौन डॉक्टर? अब डॉक्टर डॉक्टर का डॉक्टर तो कब भोले ना दिखा दी, ना दिखाते डॉक्टर का है डॉक्टर। हरामजादे, तुझे मालूम नहीं है क्या भाव है का? आज कई दिन से कजरी की तबीयत नहीं ठीक है। क्या भाव? जब वो दवा के लिए बोली तो दवा क्यों नहीं आई? क्यों नहीं मंगवाई दवा? अच्छा हमको उसे पूछे क्या भाव? क्या भाव है? बुखार हो तो बुखार कौन बीमारी? सुने, बुखार कौन बीमारी है? जब एकदम खटिया पकड़े रखो, हाँ, तो भाई बुखार आता है। वही का जो के धीरे धीरे चला। जवन सहूर आदमी हुई जाबू में एक दिन वहाँ जवन सहूर बात रही अब तुम्हारे फिर एक तो दवाई ना काम करी। हरामजादे, सुन पहले एक बात कान खोल सुन ले। का? मैं जा रहा हूँ कजरी की लिवा करके दवा के लिए, दवा लेकर के जा रहा हूँ। कब? अब दवा लेकर के जब हम लोग आएंगे तो खाना बना बना मिलना चाहिए। फिर सवाल करे तन कजरी आज के बाद तुम खाना नहीं बनाओगी, के कजरी नहीं बनाएगी। हम और करे पाओ ना खा, हाँ ना बनाओगी। ये बता इतना दिन हो गए छूटे जब से आज दुल्हन हम खाने का बोले हैं ना गले सब बनाऊंगा, अगर खाए तो मत खाओ। खाना मिल भाई, खाना बनाओ हाँ अपने मर्जी। अपने मर्जी का। हाँ क्या बनाओ? जो बने पाओ। क्या बना लेती हो? हम ज्यादा कुछ नहीं बने पाओ। क्या बना लेती हो? हम चावल डाल दे टहर के। चलो ठीक है, चावल। अरे तो चावल सूखा नहीं नहीं है। और एक चीज बना दे ना। क्या? ईंटा बैठ कढ़ी। हाँ ठीक है। क्या क्या बनागी? ईंटा बैठ पीढ़ा पे बैठा, हम पीढ़ा भी बैठी हो ना। है हम ईंटा बैठ बनाओ, कढ़ी। 2 ईंटा रखा तब ऊंच पड़े। क्या बताऊं, ऐसा आइटम बता रहे कढ़ी में कभी खाया हूं? हाँ? ऐसा खाना पहले हमारे हाथ से बनवा। सुन पहले, कढ़ी वही नहीं चाहिए, हाँ कढ़ी नहीं चाहिए। फर्स्ट क्लास चावल डाल देना, रोटी बना देना, सब्जी, कोई भी सब्जी बना देना। लेकिन अगर कढ़ी बनी चावल ठीक नहीं होगा। तो रोटी नहीं बना पाओ के बेलना है चिपका है। बुखार में चावल खावा तो और बीमार हो जाए। हाँ तो मेरी कढ़ी के लिए कहते लस्सी घोलते हैं क्या? दिमाग मत खराब कर। अरे चलो कढ़ी कुछ बनाएंगे, खाना बना कर रखना। भक्ताने वाला खाना बताइए। आने के बाद अगर खाना नहीं मिला तो समझ लेना। अच्छा बेटा पनीर खाए है ना? हाँ और कुछ खाए है? नहीं। सब सूखी सब्जी। हाँ। हाँ आज तो का पोख्ता सब्जी बनाओ। क्या पोख्ता? ये क्या है? आने तो लोगों तक खिलाओ ना। हराम जादी, तेरे कुछ भी मैं अंदर मुझे खा। हाँ ठीक है। खाना नहीं अगर मिला आने के बाद हाँ। तो समझ ही लेना, मैं भूल जाऊंगा कि मैं तेरा बेटा और तू मेरी माँ है। ठीक बजा। हाँ ठीक। जा मने।